गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दगोदाय शिष्यसन्धावहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाले श्रीपाद पाद श्री राधे राधे होय। आवत हैं तुम्हारे बिना कंचन बरसे तीर, जब तो मुरली बजावेगा सखियाँ यमुना तीर। तान बड़ी मतवाली है प्रेम से करे सवाल, द्वारिका क्यों चले गए सखियों को छोड़ी आज। मन मेरो ऐसो अटको है तेरे बिना विधार, तुम्हारे बिना न मन लगे मुरली दियो बजाए। कंस मामा ने चाल भर एक एक दियो भेजवाए, सब आए मारण को सब तर तर जाए। नैने बसुरिया बजाई के हमको मोहित आज, श्याम बिना मन ना लगे सोना महल बनाए। ये दुनिया मोहे काटत है तुम्हारे बिना समान, आज गजोधर आ गए सबके विष समान, सबके विष समान। मुरलीधर चितवन बन्यो मुरली मोहे बसाए, ऐसी चितवन श्याम ने मुरली दियो बजाए। श्याम की ऐसी बांसुरिया पर हमने दियो सहारा है, श्याम की ऐसी मुरली पे तो हमने लियो सहारा है। आओ आओ देवकी नंदन कर दो बेड़ा पारा है। गुरु गोविंदो खड़े काकन लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। प्यारे भक्तों, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं सामने, हम किसको प्रणाम करेंगे? पहले ये बहुत बड़ा विषय है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, गोविंदियो बताए। गुरु गोविंदो खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, तो हम किसके पांव पड़ेंगे? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अब मन में विचार आ रहा है कि भगवान को प्रणाम करूं या गुरु को प्रणाम करूं। अनेक प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे नहीं पहले भगवान को कर लेते हैं, नहीं पहले गुरु को कर लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने
गोविंदियो मिलाए, गोविंदियो बताए। भगवान बोल पड़े, अरे प्यारे, मुझको तुमसे मिलाने वाले तुम्हारे गुरु हैं, इसलिए सर्वप्रथम तुम अपने गुरु जी को प्रणाम करो। इसीलिए तुम सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि मुझसे मिलाने वाले तुम्हारे गुरु हैं। और गुरु की जो महानता है, गुरु की जो भूमिका है, वो बहुत बड़ी है। क्योंकि माता पिता आपको जीवन में लाते हैं, लेकिन इस जीवन को जीना सिखाते कौन है? गुरु। तो गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए एकलव्य जी ने अपना अंगूठा काट करके दे दिया था गुरु जी को गुरु दीक्षा। और गुरु तुम्हारे सिख कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। हे गुरुदेव, आपके सिख कुंभ है, आपकी शिखाएं, आपकी जटाएं हैं, आपके दाढ़ी बाल हैं बड़े बड़े, आपकी जटाएं गुरु तुम्हारे सिख कुंभ है, गढ़े गढ़े काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। हे गुरुवर, तुम जिस पर हाथ रख दो उसके सारे कष्ट बाहर भाग जाते हैं। अंतर हाथ सहार दे, अपने हाथों से जिसको सहला दिया है उसके सारे पाप रोग दोष सब कट गए, सबका नाश हो गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोल, औरन को शीतल करें आपों शीतल हो। हमेशा गुरुजनों की वाणी बहुत ही मीठी होती है, बहुत ही सरल होती है। हमेशा कई कई लोग होते हैं कि पदवी को प्राप्त करके घमंड में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। काहे की पदवी, काहे का घमंड, काहे का अहंकार? अरे तुम्हें नौकरी भी मिली तो 60-70 साल ही चलने, उसके बाद तो फिर तुम्हें बैठना है, तो किस लिए घमंड कर रहा? घमंड किस लिए? कहते हैं जहाँ धन का आवागमन ज़्यादा होता है वहाँ घमंड अहंकार अपने आप आ जाता है, अपने आप स्थान बना लेता है। वो आप करो चाहे ना करो, वो अपने आप रास्ता बनाता है। सोचता रहता है कि छोटी सी इनकी चूक और हमारा प्रवेश। और जब आपके पास घमंड अहंकार आ गया तो फिर कोई नहीं बचने वाला। जितना आपने कमाया है सब क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमने पहले भी आपको बताया कि हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि बोलने से सामने वाला प्रभावित हो। ऐसा नहीं कि सामने वाले के हाथ में जो भी हो फेंक के मारे, जो है फेंक के न मारे, जो है उसके पास उससे स्वागत करें। अरे वो पंडित जी मिले थे, अरे वो मिले थे, अरे बहुत बढ़िया बोल रहे थे। भाई साहब, उनकी वाणी में क्या मिठास है। प्रशंसाएं होनी चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए आपकी। ऐसी नहीं कि 10 जगह पे जाए, अरे देख ले आते, अरे मुँह दुकान बंद कर दो, चलो चलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणी अपनी बिल्कुल शुद्ध रखिए, क्योंकि ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोल, मन का आपा ही खुल जाए
दिल से व्यक्ति गदगद हो जाए आपसे बात करके कि हाँ, इसे कहते हैं वाणी। और ऐसा तब होगा हमारे साथ जब हम शिक्षित होंगे, जब हम पकेंगे। क्योंकि आम पहले कितना खट्टा होता है ना? नहीं, पहले जब वो छोटा छोटा होता है, गांव की तरफ बोलते बौरा, और जब बौरा होता है तो इतना बड़ा होता है, तो आम खाकर देखो, कड़वा लगेगा। क्योंकि उस समय बिल्कुल वो नासमझ होता है, बच्चों की तरह। और जब थोड़ा बड़ा होता है तो कड़वापन जाता है, फिर खट्टापन आता है। और जब खट्टापन जाता है तब थोड़ा थोड़ा मिठास आता है। पके हुए फल की और शिक्षित हुए व्यक्ति की यही पहचान है कि उनकी वाणी हमेशा मीठी हो जाती है। आज हमारा कैमरामैन नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो लो पोजीशन पे बन रही है। तो जो है, हमारी वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए। और जो पका हुआ व्यक्ति होगा, जो शिक्षित व्यक्ति होगा, वो हमेशा मीठा ही बोलेगा। वो किसी भी लिहाजे में आपको बोल दे, गुस्सा भी करेगा तो उसमें भी प्यार होगा, मीठापन होगा ज़रूर। और बिना परिश्रम के अगर कोई चीज़ मिल जाए, बिना परिश्रम के अगर कोई चीज़ मिल जाए तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। जैसे किसी को बाप का पैसा मिल जाए खूब अथाह, तो जुआ खेलेगा। जुआ ही ऐसा खेल है, इसमें जीत न हार, बस इसका एक ही उधार है, नाश नाश नाश। जुआ एक ऐसा खेल है जो आपको कुछ नहीं देता है, केवल आपकी बनाई हुई संपत्ति, आपके बनाए हुए कॉन्टैक्ट सबका नाश कर देता है। बस वही कॉन्टैक्ट रह जाते हैं जो आपके साथ बैठ कर के जुआ खेलते हैं। वो भी तभी तक है जब तक आपके पास आमदनी है, और जिस दिन आपकी आमदनी घटी उस दिन वो टीम हटी। अरे भाई भिखारी है तू, कौन खेलेगा तेरे साथ, सब धुतकार देंगे। इसलिए कि भगवान ने मानव जीवन दिया है, आप 84 लाख योनियों में घूम करके आए हैं, तो इस जीवन का लाभ उठाइए। नहीं तो गरुड़ पुराण में प्रत्येक नरकों का वर्णन है, आप खोल करके देख लीजिए। प्रत्येक जितने भी नरक हैं सब बता दिए हैं, और एक से बढ़ के एक घातक नरक हैं जिसमें आपको फिर जाना है। तो हम ऐसा काम करें कि हमें जाना ही ना पड़े। तो आइए आज एक छोटा सा भजन हो जाए, और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आपको जो है भजन के साथ, प्रसंग के साथ भजन और राम कथा भी आपको 4-5 दिन में राम कथा का प्रसंग भी इसमें हम चलाएंगे, है ना? क्यों, वो राघव जी कह रहे थे कि महाराज जी आप इसी वीडियो के माध्यम से हमें कथा श्रवण करा दीजिए, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो वो चल नहीं पाते हैं। हालांकि वो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनकी ही बातों को ध्यान देते हुए और आप सबको हम बहुत जल्द श्री राम कथा के प्रसंग के पास ले चलेंगे, और राम जी के प्रश्नों का हम पूरा विवरण करेंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण भागवत आपको 7 दिन या 8 दिन या 9 दिन में कोई सुना दे। जिस तरीके से अखबार की हम हेडिंग देख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति राम कथा सुना रहे हैं, व्यास राम कथाएं सुना रहे हैं, और ऐसे ही भागवत सुनाई जा रही है। आज के समय में लोगों को सुनना कहाँ है, वो तो आपकी भावनाएं हैं सुनने का,
परंतु लोगों की ऐसी मानसिकताएं नहीं है, ऐसी भावनाएं किसी की नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि व्यास तो सुना ही ना रहे, जिनको सुनाना है वो सुना ही ना रहे, वो आपको इधर उधर की बातें बता रहे हैं, वो आपको माया जाल में फंसा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। पहले के समय में 6 घंटा कथा होती थी, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, नियम बदला। आज 2-2.5 घंटे, 2.5 घंटे कसम कथा होती है नेट। आप घड़ी लगा के बैठ जाना, आप घड़ी लगा के बैठ जाना, 2.5 घंटे से कोई ज़्यादा कथा कर दे तो बताना, चाहे लाख ले ले चाहे करोड़ ले ले, नहीं करेगा। क्यों? जो विख्यात हैं, जो प्रसिद्ध हैं, जो पढ़े हुए हैं, वो तो करेंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि ये जो 6-6 महीना कथा सीख रहे हैं ना ये व्यक्ति, ये जो व्यास, इनके पास मलबा ही नहीं है बोलने का। और वही बोल सकता है जिसके पास मटेरियल होगा, जिसने तैयारी करी है अच्छे से, जिसने प्रसंग को छेड़ा और उस प्रसंग का सही तरीके से उत्तर दे दे। और लोगों को भी क्या चाहिए कि अरे महाराज जी भजन 1-2 और गा दिया करो, बड़ा मन लगता है। बस भजन में ही मन लगना है, जो मुख्य बातें हैं उनको नहीं सुनना, क्योंकि उनको सुन लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं दिक्कत हो जाएगी उनको। क्या ये जरूरी है भजन? नहीं, भजन जरूरी ज़्यादा नहीं है, आवश्यकता के अनुसार 1-2 भजन गाइए, वो भी प्रसंग के अनुकूल गाइए, जिस प्रसंग पे हो उस टॉपिक के आधार पर भजन को गाइए। और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो झांकियों में भगवान को नचवाते हो ना, ऐसा कोई विश्व में माई का लाल पैदा नहीं है कि उसके सामने भगवान को नाचना पड़े। वो तो गोपियाँ थीं, ताही अहीर की छोहरियाँ लुटिया भर छछिया पे नाच नचायो। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उतना तुम बन सकते हो क्या? नहीं। भगवान की तुलना कभी इंसानों से मत कर देना, भगवान इंसान नहीं है। हाँ, कोई आ रहा है तो राधा कृष्ण बनवा के नचवा दो, मतलब कुछ भी। ऐसा कौन सा विश्व का बहुत बड़ा माई का लाल पैदा हो गया जिसके स्वागत में भगवान को नाचना पड़ रहा है? ये झांकियों को, अगर हाँ आपको झांकी बनवानी है तो भगवान को मर्यादित रूप से आसन दीजिए, बैठवाइए वहाँ पर और दर्शन कीजिए, आप नाच के दिखाइए, भाव विभोर हो जाइए। बस आज करके ऐसे ही लोग हैं और ऐसे ही कथा प्रवक्ता हैं, बस भजन कर लिए और राधा कृष्ण की झांकी बनवा दिया, नचवा दिए। सुदामा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की इतनी घनी मित्रता थी और इतना प्रेम था, लेकिन आज उस प्रेम को और आज उस प्रसंग का इतना मजाक बनवाया जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। इतना मजाक बनाया जा रहा है। अरे वो भगवान पे गए थे मांगने के लिए, तुम्हारे घर में आए थे मांगने सुदामा जी कि हमें दे दो कोठी महल, नहीं ना, तो क्यों मजाक बनाते हो? हाँ, आपको अगर झांकी दिखानी है तो आप झांकी सजवाइए और झांकी सजवाने के बाद उसी आधार पर ले जाइए जैसे शास्त्र ने प्रमाणित किया है, शास्त्र ने जैसा बताया है। सुदामा जी को गिरते दिखाएंगे, सुदामा जी को लौटते दिखाएंगे, सुदामा जी हेलो हेलो फ़ोन लगाने लग जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब ढोंग है, कुछ नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि हमने कथा करा ली तो हो गया? कथा से कुछ है, ऐसे कथाओं से तुम्हें पाप और लग रहा है। ऐसे ऐसे व्यासों को बुला लेंगे जिनको शिक्षित नहीं है, जो 1% के 6 महीने में, ऐसे कौन सा माई का लाल है जो 6 महीने में भागवत घोर कर पिला रहा है आपको?
18,000 श्लोकों को कौन है ऐसा जो 6 महीने में आपको घोर के पिला देगा? कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। सब आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं सबको। अरे कोई तो शिक्षित हो जाओ। संतों की मान्यताएं तो तुमने खत्म कर दी। संतों की जो मान सम्मान था सब खत्म कर दिया। इसीलिए कहते हैं बाहर के दुश्मनों से नहीं, अंदर के दुश्मनों से खतरा है। और सबसे ज़्यादा खतरा हमारे सनातन धर्म को ये जो 6-6 महीने की भागवत सीख करके आ रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, इनसे है। पता नहीं कहाँ से इनको मान्यताएं मिल जाती हैं, कहाँ से ये लोग डिग्री लाते हैं। कुछ नहीं, जा कर के पूछ लो 2-3 सवाल, बस बंद। अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो हमने वो करा नहीं। कुछ नहीं है। ये जो 6-6 महीने की भागवत पढ़ते हैं ना, ये भागवत करने के लिए नहीं, ये पैसा ठगने के लिए। ये एक तरीके से ठगी है। भागवत की पढ़ाई 2.5 साल की है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। और ये 6 महीने में ही ये ऐसे पी लेते हैं और उतर गए मंच पे। और मैं बता दूं, 6 महीने कथा जो करते हैं उनकी वास्तविकता, वे सिर्फ अपने घर पे ही कथा कर पाते हैं और कहीं नहीं कर पाते। आज के समय में भागवत जी को ही अपना व्यापार बना लिया है, अपना व्यवसाय बना लिया है, अपना कमाने का जरिया बना लिया है। आज न भागवत जी में प्रवक्ताओं की रुचि है और ना ही श्रोताओं की रुचि है, किसी की नहीं है। 1,50,000 ठग लिए और 1 लाख दे दिया, कथा करवा लिया, और सोच रहे हैं कि भगवान हमारे घर पे कृपा कर दे। नहीं करेगा कृपा, पाप के भागीदारी बन रहे हो। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा लूटे गए हैं, उससे कथाएं करवाई जा रही हैं। और वैसे व्यासों को बुलाए जा रहे हैं जिनके पास ज्ञान ही नहीं है सही से, वो बस उतर गए हैं बस एक माइक लेकर के 100 पीस में। हमारे ब्रज क्षेत्र में, हमारे वृंदावन क्षेत्र में पता नहीं हर घर में व्यास मिलेंगे कथा करने वाले। आती सत्यनारायण की पूजा भी ना हो, बस तुम कह दो भागवत करवानी, कब करवानी डेट बताइए, आप कर लेंगे? हाँ हाँ, कभी करिए। अरे 2-3 कर ली, बस यही रह गया है। उनको पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है, बस कथा करनी है। और कई लोगों को होता है कि हमने भेजा है, कब करेंगे कब करेंगे। अरे करेगा तो व्यक्ति तब जब उसका कोर्स पूरा होगा, क्योंकि क्या पता वो ठगी नहीं करना चाहता है। और शास्त्रीय लाइन, ये जो आचार्य लाइन है, इसमें हिलने का मतलब ही ऐसा है कि गहराइयों तक जाओ। नहीं, बस आए, 10 दिन कमरे से रहे, बीड़ी गुटखा इधर, सिगरेट सब फूके और बस बन गए व्यास। एक संत ने, एक जोगी बाबा ने हमें एक लाइन बताई थी, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे उनके बेटवा होएगा मेट, बीड़ी छोर पिए सिगरेट। उनके बेटवा होएगा मेट, बीड़ी छोड़ पिए सिगरेट। तो उनको अब कुछ नहीं है, उनका बस खत्म है। क्योंकि ऐसे लोगों से कथा करवा के आप क्या सोच रहे हैं, तर जाएंगे, उल्टा पाप के भागीदारी और बन रहे हैं। और महिलाओं को तो व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, फिर भी आप लोग धाएं धाएं कथाएं करवा रहे हैं। महिलाओं को तो व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कथाएं कर रही हैं, आप करवा रहे हैं। करवाइए, वो आपकी मानसिकता है, परंतु ये मत सोचिए कि आप तर ही जाएंगे, कभी नहीं तरने वाले।
इतिहास में कहीं नहीं लिखा है कि कोई लेडीज ने कथा करी हो। आज का समय चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, ये 6-6 महीने की कथाएं चल रही हैं, खूब करवाइए, धड़ल्ले से चल रहा है। और ये भागवत नहीं सिखा रहे हैं, ये व्यापार करने का, व्यापारी पैदा कर रहे हैं, जितने भी तैयार कर रहे हैं सब व्यापारी हैं। कोई गौशाला के नाम पे ले रहा है, कोई वृद्धाश्रम के नाम पे ले रहा है, कोई अनेकानेक तरह के पैसे ठगे जा रहे हैं लोगों से, और लोग दे भी रहे हैं। अरे इन मूर्खों से पूछो कि तुम वृद्धाश्रम के लिए पैसा देते हो और वृद्धाश्रम गौशाला के लिए पैसा देते हो, तो अपने घर पे ही गैया पालने से क्या बीत रही तुम पे? घर पे गैया पालो ना, स्वयं से सेवा करो। और ये कपटी व्यक्ति कितना स्वार्थी हो चुका है। देखिए, एक गैया घर पे नहीं पाली जाती, और कई कई ऐसे महीने में 10-15 हज़ार, लाख, 1.5 लाख ऐसे भी दान करते हैं गैया को। देना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए, डोनेट करना भी, देना भी चाहिए, लेकिन आओगी, व्यक्ति क्या सोचता है देखो, अपने घर से टिकट करा के जहाज से, रेलगाड़ी से, कैसे भी आएगा, वृंदावन धाम आएगा, कहीं किसी भी तीर्थ में जाएगा, एक दिन जाएगा तो वहाँ पे गैया सेवा करने का अवसर मिलेगा, ऐसी सेवा करेगा, ऐसे लगेगा कि बस इनसे बड़ा गौ भक्त कोई पैदा ही नहीं है पूरी दुनिया में, इनसे बड़ा गौ भक्त कोई पैदा ही नहीं है। ऐसे भाव से गोबर उठाएंगे और भाव से गैया को नहलाइए, वो अच्छी बात है। सारे देवी देवता गौ माता के शरीर में होते हैं, प्रत्येक अंग में देवी देवता होते हैं, प्रत्येक। शायद आपको इधर उधर में छूट जाए, लेकिन गौ माता के शरीर में ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जो स्थान ना पाए हों। और धरती माता ही है, जब धरती पर अत्याचार हुआ था तो गौ का रूप लेकर के गई थी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम, कि स्वामी हम पर अत्याचार बहुत हो गया है, अवतार लीजिए, मैं पाप से ज़्यादा भारी हो चुकी हूँ। क्या इसी दिन के लिए आज की जो कथा प्रवक्ता हो रहे हैं, हम तो इसीलिए कहते हैं कि आप भागवत जी के प्रथम खंड, द्वितीय खंड को लेकर के आइए, आप उसको पढ़िए, और जब आप उसे पढ़ेंगे और किसी की कथा में बैठेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि वो कितना सत्य बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। पूनम जी, ऐसे नहीं कथाएं सीख ली जाती हैं, कथाओं के लिए बहुत रगड़ा जाता है व्यक्ति, बहुत घिसा जाता है। जैसे दूध होता है ना, दूध का रेट कितना होता है? 40 या 50 रुपये लीटर। और दूध से जब दही जमा लिया जाता है, तब दही अलग बिक जाती है, छाछ अलग बिक जाता है ना। और जब दही से मठा बनाया जाता है, फिर छाछ बनाई जाती है, तो घी निकलता है। और घी का रेट कितना होता है? 800, 900, 1000, 1200 ऐसे। संतों की भूमिकाएं हैं, अगर हमने ब्राह्मणों ने अपनी दैविक शक्तियों को खोया है तो उसका जिम्मेदार ब्राह्मण स्वयं है। क्योंकि आजकल डिग्रियां पैसों पे बिक रही हैं, पैसों पे बिक रही हैं। कितनी डिग्री चाहिए बताओ, किस विद्यालय की चाहिए? 5 मिनट में दूंगा, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि डिग्रियां तो आपको पैसों में मिल जाएंगी, लेकिन जो आपको ज्ञान प्राप्त है, जो आपके पास ज्ञान है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। वो ज्ञान सिर्फ आपका ही है और आपके पास ही रहेगा। तो आइए एक भजन हो जाए। देखो, अगर धर्म और देश के बारे में सोचना पड़ता है तो क्रोध अपने आप आ जाता है।
धर्म और देश के बारे में सोचेंगे तो क्रोध अपने आप आ जाता है कि बताओ हमारे इतने प्यारे भारत को ऐसी क्षति पहुंचा रहे हैं। ये ही एक ऐसा देश है जिसमें हर जाति पाई जाती है, हर धर्म पाया जाता है, नहीं तो और अन्य कोई ऐसा देश है जहाँ पर पाया जाता है। और यही भारत की एक पावन भूमि है जिस पर देवताओं ने भी जन्म लिया है, देवताओं ने भी महाराज किया है। क्यों नहीं अमेरिका में जाकर के महाराज किए? क्यों नहीं तालिबान में भगवान पैदा हो गए? क्योंकि भारत एक साधु संतों की भूमि है। यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पे गंगा है, यमुना है, सरस्वती हैं, सारी तीर्थ नदियाँ हैं, सारे तीर्थ धाम हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है ये तो अब हम लोगों ने बिल्डिंगें बना ली हैं, नहीं तो पहले भारत का जो चित्र था वो बहुत ही अच्छा था। आज पेड़ पे पेड़ लोग व्यक्ति काटता जा रहा है, लगाने को एक भी पेड़ नहीं है। लगाने के लिए तो मर जाता है व्यक्ति, ऐसा लग गया जीवित ही ना हो। पेड़ लगाने के लिए किसी को नौबत नहीं आती कि एक पेड़ लगा दे, और ज्ञान बोलने को कह दो तो ज्ञान अच्छे ही अच्छे। देखो जो दुश्मन होता है ना वो भी ज्ञान बहुत अच्छी तरह देता है। और आचार्य उसे कहते हैं जो पहले स्वयं आचरण करे फिर आपको आचरण करवाए। जो पहले आचरण करे और फिर दूसरों को आचरण करवाए। क्योंकि कोई भी चीज़ हो पहले अपने जीवन में उतारिए, फिर दूसरों के जीवन में आने उतरने की अपेक्षा कीजिए, उम्मीद कीजिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं अलग से आए हैं, नहीं नहीं, सब इसी के संतान हैं परमात्मा की। आज लड्डू गोपाल को घरों में रख लिया गया है, लड्डू गोपाल को घरों में स्थान दे दिया गया है, लेकिन लहसुन प्याज नहीं छूट रहा है। और ऐसे में चाहेंगे कि हमारी बरकत हो, कभी नहीं होगा। जिस घर में ठाकुर जी विराजमान हो उस घर से लहसुन प्याज का बाहर हो जाना चाहिए, लहसुन प्याज बाहर हो जाना चाहिए, छुओ भी मत। तामसी भोजन करते रहते हैं और कहेंगे कि हमारी बरकत नहीं हो रही, हमारी व्यापार नहीं हो रहे। नहीं होगा जब तक आप पालन नहीं करेंगे। और नहीं पालन कर सकते तो किसी को गिफ्ट में दे दीजिए। लड्डू गोपाल को घरों में रख लिया गया है और वहाँ पर लहसुन प्याज बन रहा है। कोई कच्चा खा रहा है, कोई भूंज के खा रहा है, कोई वैसे बना बना के खा रहा है। अरे मूर्खों, जब तुम लहसुन ही प्याज खा रहे हो तो मतलब ही क्या है? अब जैसे देखिए नवरात्र आता है, नवरात्र से पहले व्यक्ति खूब लहसुन प्याज खाता है, खूब खींच के खाता है, खूब खींच के खाता है। और नवरात्र आया तो लहसुन प्याज घर से बाहर। अरे नवरात्र आ गया लहसुन प्याज नहीं आएगा, अरे नहीं देवी जी का दिन है, नहीं नहीं। और ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया जो 10वें दिन लहसुन प्याज को इतना शुद्ध कर दिया कि आप दोबारा एंट्री दे दिए? इसीलिए सभी लोग परेशान हैं, इसीलिए सभी परेशान हैं। क्योंकि धर्म को नियम, जो शास्त्र के नियम हैं उनको पालन नहीं हो रहा ना, तो बरकत कहाँ से होगी? क्योंकि बरकत तभी होगी जब शास्त्र के नियमों का पालन करोगे। धर्म रक्षित रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करोगे तभी आपकी धर्म रक्षा करेगा। क्योंकि आपके बिना धर्म की रक्षा नहीं होगी और धर्म के बिना आपकी रक्षा नहीं होगी। आइए, खैर कोई बात नहीं, आइए एक भजन करते हैं छोटा सा।
ओम हरि के शरणा भय हरि के शरणा, हरि के शरणा हरि के शरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा, युगल चरणा युगल चरणा, युगल चरणा भय युगल चरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा। ओ श्याम शरणा हरि के शरणा, ओ श्याम चरणा हरि के शरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा। आए हैं हरि की शरणा, आए हैं हरि के शरणा, हरि के शरणा, मेरे घर में आज हरि के शरणा, मेरे संत भगवान के युगल युगल चरणा, हरि के शरणा, मेरे संत भगवान के युगल चरणा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए पहले के समय में ये था कि जो है संत किसी के यहाँ से गुजर जाते थे, किसी के खेत से, किसी के गांव से गुजर जाते थे ना, तो व्यक्ति बहुत खुश होता था, अरे हमारे भाग्य चमक गए, आज हमारे गांव में संत जी गए, आज हमारे घर पे संत महाराज आए। और अब का समय ऐसा है कि घर कोई संत गुजर जाए, आज तो संत हैं नहीं, थोड़े बहुत बचे हैं। और ये जो गांव-गांव में भिक्षा मांगते हैं ना, कोई नंदी लेकर के, कोई कुछ लेकर, इनका जांच करो, इनकी जानकारी लो, ये मुल्ले हैं, ये मुस्लिम हैं जो मांग रहे हैं। आधे ज़्यादा तीर्थों में, आधे ज़्यादा एरियो में चंदन लगाने का काम, तिलक लगाने का काम सब हिंदू के नाम से ही, रेस्टोरेंट चल रहे हैं हिंदू के नाम से ही, और इनको हिंदुओं से बहुत खतरा है। हमारे में भगवान भी आए तो देवियाँ भी आई हैं, हमारे में देवता आए तो देवियाँ भी आई हैं, लेकिन इनमें कुछ नहीं आया, बस एक ही है। और वो भी अगर कॉल ना उठावे, अगर वो नाराज हो जाए तो फिर आदमी गया। और हमारे में राम जी से नहीं बनती है तो लक्ष्मण जी से बनवा लो, लक्ष्मण जी नहीं बन रही तो हनुमान जी के पास कांटेक्ट कर लो, दुर्गा माता जी के पास कर लो। इतने देवी देवता हैं, किसी के पास चले जाओ उद्धार ही है, किसी के पास चले जाओ, सबके पास जाओगे उद्धार ही है, सब वहीं जाएगा। अंत में जब आपका लेखा जोखा होगा ना, तो सब बोल देंगे अरे ये मेरा भक्त है, बहुत भक्ति किया है, जान दो इसे स्वर्ग में। अच्छा जी जी, तो भगवान स्वयं गवाही देंगे, लेकिन देंगे कैसे? आपने तो वो किया ही नहीं है, करोगे तब गवाही मिलेगी ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगी। तो ये बहुत सोचने का विषय है। आज मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है बहुत दिनों से, सरकार सबसे ज़्यादा पैसा मंदिरों से पा रही है। और अगर देखो संविधान नियम सभी को पालन करना पड़ता है, और सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब भी करते हैं, है ना, आप सब भी करते हैं।
तो संविधान ऐसा क्यों गलत बना दिया कि मंदिर पर ही टैक्स लगाया गया, मस्जिदों पे चर्चों पे क्यों टैक्स नहीं लगाया गया? क्योंकि मंदिर में ही सबसे ज़्यादा पैसे। अबे राम जी को इतना पैसा दे दिया गया, लोगों ने दान कर दिया कि बैंकों ने मना कर दिया कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। ये है राम भक्तों और सनातनियों की पावर। हिंदुओं के पास पैसा बहुत है, कश्मीरी पंडितों के पास क्या नहीं था? पैसा था, धन था, बहुत था, बस एकता नहीं थी, इसीलिए वहाँ से मार के भगा गए। इसलिए सतर्क हो जाइए और अपने घरों में एक एक हथियार जरूर रखिए, भले ही तलवार रखिए लेकिन रखिए। और आज के इसलिए मैं इसी वाणी को अपनी यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द श्री राम कथा के प्रसंग के साथ, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि कुछ भक्तों की ऐसी इच्छा है कि वो राम कथा सुने, श्रवण करें, जिनका कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर कोई भेजना चाहेगा तो हमारे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं।